जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वृंदावन की वाराणसी भारत के एक उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे एक बेहद ही खूबसूरत शहर है, जो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास तीर्थ स्थलों में से जाना जाता है। अगर आप भी वाराणसी गए हैं तो आपने ये चीजें खुद ही देखी होंगी। महाकुंभ प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम में गोते लगाने के बाद, आस्था के समुद्र में डुबकी लगाने के बाद हम लोग प्रयागराज को बाय बाय करते हुए पहुंच गए काशी नगरी। काशी नगरी जो कि हिंदुओं का एक बहुत ही खास तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि गंगा नदी के किनारे में बसी हुई है। और वाराणसी में कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए भी आते हैं। वाराणसी अपने कई लोकप्रिय स्थानों से हर साल यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। ये जगह न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी काफी पसंद आती है, इसलिए हम भी यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। भीड़ को देखते हुए हमें भी थोड़ी सी घबराहट हुई, क्योंकि सारे हिंदू सनातनी जितने थे कुंभ स्नान करने के बाद यहाँ दर्शन के लिए, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आते ही इतना मधुरम नज़ारा देख करके हमारी सारी थकावट अपने आप ही दूर हो गई, और हम लोगों ने भी निश्चय किया कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद सारे घाटों के दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन करने के लिए हर साल लाखों संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। कई भक्तों का मानना है कि शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान पथ पर ले जाती है। हमारा मानना है कि आपको वाराणसी जब भी आए तो काशी विश्वनाथ मंदिर से ही घूमने की शुरुआत आपको करनी चाहिए। तो हमने काशी विश्वनाथ के बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर लिए। दर्शन में काफी समय लगा, लेकिन फिर हम लोग पहुंच गए बनारस के घाटों के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर 80 घाट है। ये वो स्थान है जहाँ महान कवि तुलसीदास जी का निधन हुआ था। इसी जगह का दक्षिणी घाट पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय है। रोजाना इस जगह को देखने के लिए लोगों की संख्या हर एक घंटे में बढ़ती रहती है, और त्योहारों में तो ये संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। 80 घाट 80 और गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। यहीं से हमने भी एक नाव वाले से मोलभाव कर लिया और फिर सब निकल पड़े नौका विहार के लिए, और नौके से नाव पर बैठ करके ही आपको सारे घाटों के दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए आप भी जब भी वाराणसी आए तो नाव में बैठ करके इन घाटों का दर्शन का लुत्फ जरूर से उठाएं। बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही आनंद वाला ये क्षण होता है। देखिए, वाराणसी में बहुत सारे घाट हैं। ज़्यादातर घाट स्नान और पूजा के लिए है, जबकि 2 घाट यानी कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट का इस्तेमाल सिर्फ दाह संस्कार के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर अगर आपका दाह संस्कार किया जाए तो आपको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये रहे, देखिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का पीछे का भाग है, पिछला भाग हिस्सा है। यहाँ से भी आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। नाव से ही बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे पर्यटक सारे घाटों को नाव के द्वारा ही देखते हैं। ये रही मणिकर्णिका घाट, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर लोग मोक्ष पाने के लिए अंतिम समय में दर्शन करने के लिए जरूर से आते हैं, और ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट में अगर आपका दाह संस्कार किया गया तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति आपको जरूर से होती है। तो इस तरह से आपको सारे घाटों के दर्शन करने को मिल जाएंगे। और देखिए, कई सारे पर्यटक यहाँ पर न केवल घाटों के दर्शन करने बल्कि गंगा आरती और यहाँ से सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए भी आते हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वृंदावन की वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर सूर्यास्त के बाद शाम 6:45 बजे लगभग 45 मिनट तक गंगा आरती होती है। अगर आप बनारस आ रहे हैं तो गंगा आरती जरूर से देखें। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा होता है। देखिए, सूर्य और अग्नि को समर्पित यह आरती मानी जाती है। आपको शानदार गंगा आरती को देखना नहीं भूलना चाहिए। ये आरती आपको
आपको जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये आरती जो होती है ना, शिव जी, माँ गंगा, सूर्य और अग्नि को समर्पित होती है। तो ये शानदार गंगा आरती को आप मिस ना करें, जरूर से देखें। उसके बाद देखिए गंगा के तट पर दीपक जरूर से प्रज्वलित करें, गंगा माँ के में दीपक जरूर से हमें जलाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो शाम है बहुत ही अच्छे तरीके से कट जाएगा गंगा घाट पर। अब उसके बाद आप देखिए वाराणसी से ऐसे ही ना जाएं, आप काल भैरव के दर्शन जरूर से करें। बनारस की लस्सी का तो क्या बात है, बनारस की लस्सी जरूर से लें। और जब बनारस जाए ना तो ये त्रिपुंड लगवाना ना भूलें। तो आप त्रिपुंड जरूर से लगाएं, आप खुद भी लगाएं, आपके परिवार जो भी साथ में गए हैं सभी लोग त्रिपुंड जरूर से लगाएं, बहुत ही शांति मिलती है। और देखिए काशी विश्वनाथ के दर्शन का वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि वहां पर कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा आदि सबको लॉकर में आपको रखना पड़ता है, उसके बाद ही दर्शन होते हैं। तो इसलिए वहां का वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। और आप जब भी बनारस आए ना तो आप नाव से सभी घाटों के दर्शन जरूर से करें, बहुत ही कम समय में आपको सारे घाटों के दर्शन नाव के द्वारा हो जाते हैं। और देखिए कुंभ में स्नान किस प्रकार से मैंने किया था, कुंभ की जर्नी मेरी कैसी रही, उसका भी व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पर डला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, या फिर आप लोग भी काशी आना चाहते हैं, तो कमेंट में जय काशी विश्वनाथ लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और स्थान के दर्शन के साथ। अब यहाँ से हम लोग अयोध्या के लिए निकलेंगे, देखते हैं अयोध्या में कैमरा अलाउड है कि नहीं राम दर्शन के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।